बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चिकन चरगा रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बिल्कुल साबित और साफ़ धो के बिल्कुल एक सही वाली चिकन ले ली है। उसके अंदर हमने इस तरीके से चीर लगा लिया, आप लोग देख सकते हो। हमने इसके सारे लेग पीस वगैरह सब पे चीर लगा लिए और इसको बैक साइड पे भी इसी तरीके से चीर लगा लिए है। आप लोग भी इस तरीके से लगा लें और साफ़ इसको धो लें। और साबित हमने चिकन ले लिए इसके लिए। और ये एक तो लाहौरी चरगा नाम से मशहूर है और हमने इसको जो है नाम दिया है, अपने स्टाइल में बनाएंगे चिकन चरगा। इसके लिए हमने 1 पाव जितना दही ले लिया। उसके बाद हमने जो मसाला ले लिया वो आप लोगों को दिखा देते हैं क्या क्या हमने लिए हैं। और साबित मिर्चें ले लिए और काली वाली मिर्चें थोड़ी सी ले लिया और 1 चम्मच नमक का ले लिया और साबित धनिया ले लिया। उसके बाद 1 चम्मच जो है हमने लाल वाली मिर्चों का ले लिया और हेड ले लिया थोड़ा सा। देख सकते हो सारा मसाला हमने सारा ऐड कर दिया इसके अंदर, अलग से निकाल लिया। उसके बाद जो है मतलब ये थोड़ा थोड़ा ले लें, 1 चम्मच, और उससे मतलब नॉर्मल हो, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो हमने लहसुन ले लिया है पीस के, बिल्कुल देख सकते हो 2 से 3 चम्मच जितना है, हमने इसको पीस लिया था अलग से। उसके बाद जो हमने सोया सॉस वगैरह ले लिया है। सिरका लाजमी होता है, सिरके की जगह पे हम नींबू इस्तेमाल करेंगे, सिरका नहीं था तो सोया सॉस वगैरह ले लिया। उसके बाद हमने तिक्का मसाला ले लिया है शान का, वो भी 1 पैकेट सिंगल ले लिया। इसका हम आधा इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद हमने नींबू जो है वो इसके अंदर ऐड करना है सिरके की जगह पे। सारा मसाला जो हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है दही के अंदर, और इसको जो है बिल्कुल सही तरीके से फिर मिक्स करना है। तब तक सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को दबा दो ताकि हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके और इसमें हमारी भी हौसला अफजाई हो सके, सपोर्ट होती रहे। सारे मसाला हम इसके अंदर ऐड कर दिए थे दोस्तों, देख सकते हो बिल्कुल सब मिक्स कर दिया। इसको सही तरीके से आप चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मतलब सही से इसके अंदर डिज़र्व हो जाएगा, तो सही से मिक्स करने में आसानी होगी और मसाला लगाने में भी आसानी होगी। इसको हमने 1 प्याले में सारा मसाला मिक्स कर दिया है, उसको जो है सही से चम्मच से हमने मिक्स कर लिया है। अब जो मसाला हम ये सारा चरखे के ऊपर लगा देंगे और इसको सही तरीके से मतलब मिक्स कर देंगे सारे को हाथ से। सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है, बिल्कुल सही तरीके से इसको मसाला लगाना है, कोई भी जगह रह ना पाए और सही से मिक्स कर दें। देख सकते हो किस तरीके से हमने इसके अंदर सारा मसाला ऐड कर दिया। इसको हाथ से अब हम जो सही से मिक्स कर देंगे सारा मसाला, सही तरीके से अंदर बाहर सारी चीज़ें लगा देंगे और सही से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसको हमने रख देना है फ्रिज में। सबसे पहले इसको मिक्स कर देते हैं क्योंकि उसके बाद आप लोगों को बता दें, आगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो के साथ जुड़े रहें। आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और वीडियो ज़रूर पसंद आएगी हमारी। देख सकते हो हमने इस तरीके से इसमें अंदर मसाला सारा लगा दिया है, सब कुछ मिक्स कर दिया। अब इसको हम जो डीप में रख देंगे फ्रिज में, तकरीबन इसको 3 से 4 घंटे आप लोग रख देंगे अगर टाइम है तो, वरना 1 घंटा तो या आधा घंटा लाजमी है इसको रखना, ताकि इसको जो है सही से मसाला जो डिज़र्व हो जाएगा और बिल्कुल सही तरीके से इसके अंदर मतलब हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने ऐड करके रख दिया था और उसके बाद आप लोग देख सकते हो 1 से 1.5 घंटा हमने रखा था, अब निकाल दिया था। और उसके बाद मसाला थोड़ा बहुत जम भी चुका है और इसके अंदर जो डिज़र्व भी हो चुका है, देख सकते हो किस तरीके से। अब जो इसके लिए हमने साफ़ पतीला ले लिया है और उसका पानी बिल्कुल खुश्क कर दिया था। और इसके मतलब हिसाब से 1 है तो हमने छोटा सा पतीला ले लिया है साफ़। इसकी जो ये लेग पीस है इसको हम धागे से लपेट लेंगे ताकि ये ज़्यादा मतलब निकलेगा नहीं और सही से मतलब मिक्स हो जाएगा और इसको उठाने में भी सही होगा। उसके बाद हमने पतीले का पानी खुश्क कर देना है। पानी खुश्क करने के बाद इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर देना है और उसके बाद जो ये चरगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे और उसको जो है हमने तकरीबन पकाने के लिए रखना है, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने जो इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद जो हमने इसके अंदर जो हमारा चरगा रखा हुआ था वो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है और मसाला जो वो वहीं पड़ा रहे सारा, जो हमने सिर्फ ये साबित चिकन दी वही इसके अंदर ऐड कर देनी है सारी, इस तरीके से देख सकते हो। और गैस को जो है 1 से 2 मिनट तक फुल था क्योंकि ऑयल जो है वो गर्म हो गया था। उसके बाद ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाले, मतलब हस्बे जायका हो, ज़्यादा भी इतना नहीं हो, सही हो। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और 1 मिनट 2 मिनट के लिए हमने गैस फुल कर दिया था क्योंकि ये ठंडा था तो सही से मतलब गर्म हो जाएगा ऑयल वगैरह सब चीज़ें। उसके बाद हमने ढक्कन दे देना है। ढक्कन देने के बाद इसको सही से मतलब बंद कर देना है, इसकी जो भी स्टीम है वो बाहर ना निकल पाए। उसके बाद हमने ज़ीरो आंच कर देनी है गैस की।
जो कि मतलब ज़्यादा भी फुल ना हो ताकि तरा वगैरह ना लगे और सही हो जाए। इसके हमने 0 आंच करके रख दिया इसको। अब जो हम टाइम इसका है 30 से 40 मिनट मतलब रखते हैं इसके अंदर, ताकि चिकन बिल्कुल गल जाएगी और इसी इसके स्टीम बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके बाद जो हमने मसाला रखा हुआ है ये हमने अलग से रखा हुआ है, ये हमने बाद में इसको लगाना है। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे 30 से 40 मिनट हो चुके थे। चरखे को अपने बीच में नहीं खोला था और गैस जो है वो स्लो कर दी थी, ताकि जो इसका पानी होता है इसके हिसाब से तला नहीं लगता, दही वगैरह अपना पानी छोड़ती है। उसके बाद जो हमने इसको खोल दिया, देख सकते हो चिकन हमारी बिल्कुल गल चुकी है। किस तरीके से खुद पे खुद मतलब वो हो चुकी है, बिल्कुल वीआईपी सा मतलब लुक नज़र आ रहा है। धुएँ की वजह से आप लोगों को थोड़ी डिस्टर्बिंग हो रही होगी, वरना हम बिल्कुल रेडी हो चुका है चरखा हमारा। उसके बाद जो हमने एक साफ़ कढ़ाई ले ली है। साफ़ कढ़ाई लेने के बाद जो है इसको हमने साफ़ करके ले लेना है और चरखे को उतार देना है नीचे। उसके बाद जो है कढ़ाई को रख देना है गैस पे और इसका जो है वो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर हमने ऑयल वगैरह ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम मतलब अलग से फ्राई करेंगे इसके अंदर। आप लोगों की मर्ज़ी है अगर फ्राई करें तो, वरना उसको जो है फ्राई में एक ये होता है था इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसका थोड़ा सा अच्छा सा लुक नज़र आता है। इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया, इसको थोड़ी देर के लिए हम गर्म कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने गैस फुल कर दी, उसके साथ साथ हमने ऑयल ऐड कर दिया था। उसके बाद जो हमारा चरखा है वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। दोस्तों देख सकते हो ये सारा इसको निकाल के हमने इसके अंदर ऐड कर देना, क्योंकि वो बिल्कुल गल चुका है। तो हमने इसके ध्यान से मतलब उठाना है। इसके अंदर हमने सारा ऐड कर दिया है हमारा जो भी साबित चिकन थे चरखा। उसके बाद जो इसके अंदर हमने मसाला रखा हुआ था वो उसके ऊपर जो है डाल देना है चरखे के ऊपर, ताकि ये फ्राई होगा तो साथ साथ में इसका मसाला का जो भी है मतलब एक अच्छा सा लुक भी आता है और उसका अच्छा सा एक टेस्ट भी आता है। और इसको जो नॉर्मल आंच पे पकाते रहे तकरीबन 5 से 6 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये गल चुका है। इसको थोड़ा सा मतलब वो करना है, इसका कच्चापन जो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो हमने सारा मसाला भी ऐड कर दिया था वो भी इसके साथ पक जाएगा और ज़्यादा रहेगा तो कढ़ाई में निकल जाएगा। इसका आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इसको पका दें। इसको उल्टेंगे तो आप लोगों की मर्ज़ी है, वरना एक साइड पे और दूसरा ऑयल जो वो गर्म इसके ऊपर डाल देंगे तो बिल्कुल सही से पक जाएगा। उसके बाद जो हमने इसको निकाल देना बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा चरखा इस तरीके से रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नई वीडियो।